नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं आपके लिए एक और सरकारी नौकरी का विज्ञापन लेके आ गया हूँ। जल्दी से इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको सारी जानकारी जो है वो फटाफट दे देता हूँ ताकि आपका जो समय है वो ज़्यादा ख़राब ना हो। तो यहाँ पे ग्रुप बी में 4 पोस्ट और ग्रुप सी में 8 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। पहली वैकेंसी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। पे स्केल लेवल रहेगा इसका लेवल 7। एज इसकी रहेगी 35 मैक्स। दूसरी पोस्ट है डेमोन्स्ट्रेटर के लिए। इसका पे लेवल रहेगा 6। मैक्सिमम एज रहेगी 30 ईयर्स। तीसरी पोस्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। इसका पे में स्ट्रिक्ट लेवल रहेगा लेवल 6। मैक्सिमम एज रहेगी 28। चौथी पोस्ट है फिजियोथेरेपिस्ट की। इसकी जो पे मैट्रिक्स है वो है लेवल 6। मैक्सिमम एज रहेगी 28। ये तो हो गई ग्रुप बी की पोस्ट। अब हम बात करते हैं ग्रुप सी की पोस्ट। ग्रुप सी के अंदर पहली है जूनियर कैलिपर मेकर कम पीओ टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। इसका रहेगा पे ग्रुप लेवल 2। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। फिर है स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट, जिसका पे मैट्रिक्स लेवल रहेगा 2। यहाँ पर जो मैक्सिमम एज दी गई है वो अगर कोई किसी दूसरे डिपार्टमेंट से डेपुटेशन पे आ रहा है तो उसकी जो मैक्सिमम एज रहेगी वो रहेगी 56 ईयर्स। और अगर कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसकी मैक्सिमम एज रहेगी 30 ईयर्स। फिर अगली पोस्ट है एलडीसी की लोअर डिवीजन क्लर्क। इसकी पे मैट्रिक्स लेवल रहेगी 2। मैक्सिमम एज रहेगी 27 ईयर्स। लास्ट जो पोस्ट है वह है जूनियर लिम्ब मेकर कम पीओ टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। इसकी जो पे मैट्रिक्स लेवल रहेगी वो रहेगी लेवल 2। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। चलिए दोस्तों, ये बात कर लेते हैं कि जो वैकेंसी आई वो किस डिपार्टमेंट के अंदर निकली है। तो ये जो वैकेंसी आई ये निकली है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान के अंदर। ये एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है। चलिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ़ीस दी गई है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी जो फ़ीस रहेगी वो रहेगी 1000 रुपीज़ यूआर कैंडिडेट के लिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगी 700 रुपये। एसटी और एससी वालों के लिए रहेगी 500 रुपये। और जो पीडब्ल्यूडी रहेंगे लोगों, पर्सन विद जो डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा है, बैंक नेम लिखा है, ब्रांच नेम लिखा है। तो ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो एडवर्टीज़मेंट है इसके अंदर आपको जो फॉर्म फिल करना है वो ऑफलाइन फिल करना है। ऑफलाइन फिल करने के बाद में आपको इस बैंक में जाके पैसे जमा कराना है। अब वो आप कैसे भी कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से कीजिए, फ़ोन बैंकिंग से कीजिए, एनईएफटी कीजिए, आरटीजीएस कीजिए, गूगल पे कीजिए, फ़ोनपे कीजिए, यूपीआई कीजिए, कुछ भी कीजिए। और उसका जो रिसिप्ट रहेगा वो आपको ऑफलाइन फॉर्म में लगा के फिर इनके डिपार्टमेंट को भेजना पड़ेगा, या फिर आपको इनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ अपलोड करना पड़ेगा। वो हम आगे देखते हैं आगे इसमें क्या दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कि इसमें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उसके लिए अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। एक्सपीरियंस इसमें नहीं चाहिए, जो है वो डिज़ायरेबल में दिया हुआ है। डेमोन्स्ट्रेटर जो होगा ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए, उसके अंदर आपको ऑब्वियस सी बात है ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर ही आपको डिग्री चाहिए। थर्ड पोस्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए। इसके अंदर भी वही चाहिए, आपको एक डिग्री होनी चाहिए जो आपके पास में ऑक्यूपेशनल थेरेपी सब्जेक्ट के अंदर हो। फोर्थ जो है वो है फिजियोथेरेपिस्ट। इसके अंदर आपको फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर बैचलर की डिग्री चाहिए। अगली पोस्ट है जूनियर कैलिपर मेकर कम पीओ टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। इसके अंदर आपको आपकी 12th क्लास हो जानी चाहिए। आपने 12th क्लास पास की हो और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिहैब इंस्टीट्यूट के अंदर। स्टाफ कार ड्राइवर के लिए यहाँ पे दिया गया है। डेपुटेशन वालों के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे डेपुटेशन वालों के लिए क्या दिया गया है। फ्रॉम अमॉन्ग्स द रेगुलर डिस्पैच राइडर ग्रुप सी एंड ग्रुप सी एम्प्लॉय इन पे बैंड 1 in the grid pay
₹1800 इन द पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट, यानी कि उनके अंडर जो पहले से ही स्टार कार ड्राइवर जो है काम कर रहे होंगे, ये उनके लिए भी दिया गया है। तो मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि सिंपल सी बात है, कोई पहले से किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है स्टार कार ड्राइवर की जॉब पे या पे लेवल 1 पे कोई काम कर रहा है और वो 56 ईयर्स का नहीं हुआ है, मतलब मैक्सिमम उसकी एज 56 ईयर्स नहीं हुई है और उसके पास में हैवी लाइसेंस है, यानी कि 4 व्हीलर का लाइसेंस हो और हैवी लाइसेंस हो, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। या फिर अगर आप डायरेक्ट फ्रेश ही हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है और वो भी होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं LDC की। तो LDC के लिए आपको चाहिए 12th पास और आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो इंग्लिश में होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट। और इसके साथ में 6 महीने का कंप्यूटर का कोर्स आपके पास किया हुआ होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। लास्ट जो पोस्ट है वो है जूनियर लिम मेकर की। इसके अंदर भी 12th पास आपकी होनी चाहिए और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रिहैब इंस्टीट्यूट के अंदर। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए गाइडलाइंस यहाँ पे क्या दी गई हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो 8वां पॉइंट है वो काम का है, वो देखिए यहाँ पे दिया गया है। कैंडिडेट्स ऑलरेडी वर्किंग इन गवर्नमेंट सर्विस एंड फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एलिजिबिलिटी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल। आपको क्या करना है, ऑफलाइन फॉर्म फिल कीजिए, अपने डिपार्टमेंट को दे दीजिए। एक परफॉर्मा रहेगा, वो परफॉर्मा आपका जो डिपार्टमेंट है वो फिल करेगा, उसके साथ में आपकी विजिलेंस क्लियरेंस लगाएगा, 5 साल की APR उसके अंदर लगाएगा और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देगा। और उसके साथ में फिर ये पूरा जो बंडल होगा ये आपको इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर या तो आपको भेजना पड़ेगा या फिर आपको अपलोड करना पड़ेगा। वो हम आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो उन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया दे रखा है वहाँ पे उन्होंने 3 अलग अलग वेटेज बना रखे हैं। पहला जो होगा वो रिटन टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, उसका 80% वेटेज रहेगा। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया है, जिसमें डिज़ायरल क्वालिफ़िकेशन और डिज़ायरल एक्सपीरियंस दिया है उसके लिए भी 10% का एक वेटेज रखा है। यानी कि फ्रेश जो कैंडिडेट हैं वो तो एग्ज़ाम दे ही सकते हैं, पर वो उनके पास सिर्फ 80% ही वेटेज रहेगा। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास में एक्सपीरियंस है तो उसको थोड़े से जो नंबर है, वेटेज जो है वो उसके आधार पर दिया जाएगा कि उसके पास एक्सपीरियंस कितना है। आगे देखते हैं, आगे इन्होंने क्या लिखा है। आगे इन्होंने वही जो है फ़ीस बताई है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे उन्होंने दिया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो फिल करना है उसके बाद में सेल्फ अटेस्टेड जो आपको है कॉपीज़ लगानी है एजुकेशन की, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस की, एक्सपीरियंस की, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रहेगा, एज सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट रहेगा, अगर आप कोई भी बेनिफिट लेना चाहते हो उस रिगार्डिंग। तो दोस्तों ये सब जो है वो मैंने आपको बता दिया है। आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, जाके इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। और मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो लास्ट डेट है इस एग्ज़ाम इसके फॉर्म को फिल करने की, मतलब वहाँ पे पहुँचने की, तो वो है 22 जनवरी 2024। क्योंकि ये जो एडवर्टीज़मेंट था ये शायद 5 या 1 या 2 तारीख को ही जो था आ चुका था एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर। तो उसके हिसाब से यहाँ पे दिया गया है कि जब ये एडवर्टीज़मेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आया था तो उसके विदिन 21 डेज़ ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। 22 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है।
ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है दोस्तों, एक थोड़ा डिफरेंट डिपार्टमेंट है, तो आपको अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी मिलेगी। अगर कोई भी इसके बारे में आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की। और मैं चाहूँगा कि दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।